करने के लिए, अपने सारे ड्रीम पूरे करने के लिए, अपनी मम्मी पापा का ड्रीम पूरा करने के लिए इस प्लेटफॉर्म से रूबरू करा मिस्टर दिव्यांग सर। मेरे पास एक नॉर्मल सा मैसेज आता है, क्या आप स्टूडेंट लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो? मैंने मजाक में कहा, हाँ, कौन नहीं होना चाहता है। मैंने मजाक में कहा, कौन नहीं होना चाहता। उन्होंने कहा ठीक है, आप मिलो मुझसे। मैं उनसे मिलने के लिए गया। हाँ, वहाँ पे एक ऐसा इंसान बैठा हुआ था जो मेरी एज का था, थोड़े से मुझसे बड़े होंगे, ज्यादा फर्क नहीं था। उन्होंने कहा मेरे सर से मिलना पड़ेगा। मेरे माइंड में सिर्फ एक ही इमेज चल रही थी, सर से मिलना पड़ेगा। और मैं उस इंसान को देखता हूँ, मैं कहता हूँ ये, अगर ये इंसान सर बन सकता है तो इतनी तो काबिलियत मेरे अंदर भी है कि मैं भी सर बन सकता हूँ। उस इंसान ने मुझे बहुत सी चीजें बताई। हाँ, पहली बार मुझे इस पूरी लाइफ में अपने 19 साल में एक ऐसा इंसान मिला जिसने मुझसे कहा कि पुनीत जी, आपके सपने क्या है, आप बताओ, मैं पूरा करवाऊंगा। मैं ऐसे लोग मिले, ऐसा परिवार मिला जो कहते हैं आप नाम तो लो अपने सपने का, मैं पूरा करवाऊंगा। थैंक यू दिलीप सर, देव सर, आज इन लोगों की वजह से। हाँ, जब मैं 700 में नहीं था, उससे पहले मैं सिर्फ लोगों को मजाक का हिस्सा बना करता था। लोग कहते थे तू तो इतना छोटा है, कभी कुछ कर पाएगा। लेकिन उन्हें क्या मालूम, उम्र ही तो छोटी है, सपने बहुत बड़े हैं मेरे। इतनी मेहनत करूंगा, नेशनल कन्वेंशन स्टेज पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ, उम्र छोटी है तो क्या हुआ, दुनिया सलूट ठोकती है बॉस, दुनिया। हाँ, रिजेक्शन हर एक इंसान को मिले, मैं कोई स्पेशल नहीं था, सबने रिजेक्शन फेस किए। लेकिन मैं खुद इस बात से था कि मेरी अपलाइन ने मुझे बताया कि बेटा, जो इंसान रिजेक्शन फेस किया है वही आज सक्सेसफुल है। और मैं इतना खुश होता था, इतना खुश होता था कि उन सक्सेसफुल लोगों में आने वाला था, इसलिए मुझे रिजेक्शन मिल रहे थे। और मैं उस रिजेक्शन को बहुत ही अच्छी तरीके से फेस करता। दिलीप सर हमेशा कहा करते थे, वो इंसान जिसे मैं एक दिन जानता भी नहीं था, वो इंसान जिसने मुझे भाई का भी प्यार दिया, हर समय पे सपोर्ट किया, शायद इतना मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड ने भी सपोर्ट नहीं किया। वो चीजें सिखाई जो लोग कहते मैं स्कूल में सीखा करता था। नहीं, सीखना है तो 700 में आओ, सब कुछ सिखाएंगे, सब कुछ, सारी चीजें सिखाई जाती है। सबने बताया, मैंने कहा सर बहुत प्रॉब्लम आती है इसमें। तो सबने कहा पुनीत जी, प्रॉब्लम भी उनके पास आती है जो प्रॉब्लम को फेस करने की औकात रखते हैं। अपने आप होती नहीं, क्यों? क्योंकि मैं अपनी अपलाइन से सीखा था कि जो भी बेटा बात हो, बस एक बार अपलाइन के कानों में डाल देना, सॉल्यूशन तो अपने आप हो जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी कोई चीज की। और हमेशा वही हुआ, बहुत सी प्रॉब्लम आई। लखनऊ के बाद मैं कानपुर के बाद मुझे सबने कहा कि आपको लखनऊ में स्टार्ट करना। हाँ, चाहता तो मैं बोल सकता था क्या सर, वहाँ तो है ही नहीं, लेकिन मुझे सिखाया गया था, अपलाइन ने बोल दिया तो फिर करना ही करना है, और कोई है ही नहीं उस चीज के अलावा कि कुछ सोचा जाए। मैं लखनऊ में गया, काम करना स्टार्ट किया। सर मेरा कॉलेज होता था 8 बजे, मैं कॉलेज जाता था, 5 बजे कॉलेज से लौट के आता था, और 5 बजे के बाद तुरंत रूम से निकलता था, प्लान करता था, फॉलो करता था, और रात में 12 बजे अपने रूम पे आता। एक दिन 2 दिन नहीं, डेली का यही नियम था, हमेशा यही होता था। को देखने के लिए आया, और मैं वहां पे देख रहा था वही इंसान जिसकी उम्र मेरी जैसी थी, और जिसने मुझे सब कुछ बताया कि तू सब कुछ कर सकता है, जिसने मैं कहूँ
इनविटेशन था मेरा, मुझे भी नहीं पता आज तक वो इनविटेशन था या मेरा फॉलोअप था, मुझे समझ में नहीं आया आज तक। वो इंसान जिसको सारी दुनिया जानती है, मिस्टर देव चौहान सर। एक करोड़ से ऊपर की गाड़ी में घूम रहा था, आंखें चौंधिया गई चौंधिया। मैं कहता मैं इससे मिलके आया था और मैं उसी दिन फील कर रहा था अब तो कामयाबी पक्की है, पक्की बॉस, कोई नहीं रोक सकता। मैंने देखा वो जयपुर का कन्वेंशन, सर मैंने उसी दिन कसम खा ली थी कि सर ये स्टेज को चाहिए ही चाहिए, कुछ भी करवा लो। कि हम 3 दोस्तों ने शुरुआत की थी और आज सर 1 साल नहीं हुआ और मेरे वो तीनों फ्रेंड इस स्टेज का हिस्सा बन चुके। थैंक यू, थैंक यू। सर आप अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना, सपोर्ट बनाए रखना। सर बड़े से बड़े कन्वेंशन सर कानपुर में हुआ करेंगे।